बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नल्ली नहारी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल बाज़ार के जैसे बन के तैयार होगी। या अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ही अच्छी आप घर में बना लेंगे तो ये गलत ना होगा। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। ईद की दावत में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मेहमान जो है ना आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। और ये देखिए बोटी को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से गली है और बहुत ही रेशेदार है। तो आपने ये ज़रूर देखिए। ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और लजीज सी बीफ निहारी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, मिला जुला लिया है यहाँ पर गोश्त। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए आधा किलो जो है वो बीफ की बोटियाँ ले ली हैं और इस तरह इसको बड़ा बड़ा कटवा लिया है। तो बीफ की जो निहारी होती है ना उसकी बोटियाँ थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ हड्डियाँ भी ले ली हैं। ये देखिए इस तरह से जो हड्डियाँ होती हैं ना इसमें काफ़ी जूस होता है और जब हम ये निहारी में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज निहारी बनती है। 2 अदद मैंने यहाँ पर नलियाँ भी ले ली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, पसंद है तो आप डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। अब ये सारा जो गोश्त है ना ये तकरीबन 1 किलो होगा। आधा किलो मैंने गोश्त लिया और आधा किलो ये हड्डियाँ होंगी, तो 1 किलो बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें छोटे साइज़ की बिल्कुल प्याज मैंने ली थी, बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना बीफ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बीफ था वो मैं इसमें डालूँगी और हड्डियाँ डाल दूँगी, नलियों को मैं अभी नहीं डालूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें जो है मैं इस पतीली में शामिल कर रही हूँ। अब हड्डियों को और गोश्त को मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा ऑयल और प्याज के साथ। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। उसके बाद लहसुन को भी मैं गोश्त और हड्डियों के साथ अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए लहसुन को भी गोश्त के साथ भून लिया था। अब इसके अंदर बारी आई है निहारी मसाला डालने की। निहारी मसाले की जो रेसिपी है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो आप जाकर वहाँ पर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेडीमेड इसको बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं ना पैकेट वाला, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच भर कर निहारी मसाला ऐड किया है और इसमें 1/4 कप मैंने पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका हम पेस्ट सा तैयार कर लेंगे और ये पेस्ट ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त के अंदर, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे ना मसाला तो वो जलने लगेगा। तो इसीलिए हमने पहले इसका पेस्ट बनाना है मसाले का, पानी डालकर उसके बाद ही ऐड करना है। अब मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। जितना अच्छा आप भूनेंगे ना मसाले को गोश्त के साथ, उतनी ही अच्छी और टेस्टी आपकी नहारी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए मुझे गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी नलियाँ। नलियाँ मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि भूनते वक्त ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने सिर्फ इसका थोड़ा जूस ही निकालना है, जो हम बाद में जब इसको पकाएंगे ना पानी डाल के तो वो खुद ही निकल आएगा। तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला और 2-4 बस इसमें चम्मच चला दिए। बस उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूँगी और गोश्त के गलने तक इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लेते हैं और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी आटा। जो गेहूँ का आटा होता है ना जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। आटा डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इतना भूनेंगे कि इसमें भीनी भीनी सी ना खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम में मैं इसको भून रही हूँ ताकि ये जले ना। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो है ना इसका मॉइस्चर है ना जो आटे में होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा इसका जो कलर है वो टेंट हो गया है और ये जो है ना बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तब तक हम यहाँ पर अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है।
तकरीबन इसको गलने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसको पकाया है। और अब ये देखिए जो नलियाँ थी ना, इनको हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि इनका काम हो गया अब ख़त्म। जितने भी जूसेस निकलने थे और नली जो अच्छे से पकनी थी ना, वो पक चुकी है। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा जो हमने अभी भून के रखा हुआ था। इसके अंदर अब मैं हाफ़ कप डाल दूँगी पानी। तो ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। बस इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा गर्म में आप पानी डालेंगे ना, तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए आपने गर्म आटे में पानी नहीं ऐड करना। तो ये देखिए अच्छा सा हमने स्मूथली ये जो ना पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी और लगातार इसको हिलाती भी जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि कोई भी लम्स ना बने, कोई गुठलियाँ ना बने। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अच्छा, आपको जितनी गाढ़ी निहारी पसंद है ना, उस हिसाब से इसके अंदर आटा ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़रा पतली पसंद है तो आटे को कम डालिएगा, अगर थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो आटे को थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो 1/4 कप लिया था पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए अभी से ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने शुरू हो गई है। तो बस अब इसको मैं ढक देती हूँ और कवर करके इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं निहारी को पकते हुए आटा डालने के बाद। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस मुझे इतना ही इसको गाढ़ा करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ी देर इसको और भी पका सकते हैं। ये देखिए, तो बस हमारी जो निहारी है ना, वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो मैं आपको इसका गोश्त को भी चेक करवा लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा गोश्त भी गल चुका है। तो बस इसको कवर करूँगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ले लिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो बिल्कुल छोटी से साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। तो ये प्याज जो है मैं डाल दूँगी ऑयल में और इसको मैं लगातार चम्मच चलाते हुए ना फ्राई करूँगी। गोल्डन होने तक अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज देखें अच्छे गोल्डन हो चुकी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डाल दिया निहारी मसाला। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फटाफट से ये जो तड़का है ना, हम निहारी के अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद ढक्कन को हम फ़ौरन से बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से कई गुना अच्छी जो है ये निहारी हमारी बन के तैयार हुई है। ऊपर से हम सारे लवाज़मात भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ। अदरक डालने के बाद डालेंगे हरा धनिया। और नींबू के बगैर तो निहारी खाना अधूरी लगती है। और उसके बाद जो है, जो हमने नलियाँ अलहदा की थी ना, वो डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है ना तो आप ये मत डालिएगा और नलियों को स्किप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती निहारी बन के तैयार हो गई है। और आप इसका लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर बना है और बहुत ही ये लजीज बनी थी। गरम गरम नान या फिर शिरमार के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। स्पेशली अगर आप दावत में बना रहे हैं ना, तो मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है निहारी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और बताना है मुझे फ़ीडबैक में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।